Welcome to Aparna's Bio classes. Today my topic is incomplete dominance. According to Mendel's law of dominance, there are two types of alleles. One is dominant, another one is the recessive. In hybrid condition, when both the alleles are present together, the dominant get expressed and the recessive get suppressed or masked, and the phenotype of the F1 generation or the hybrid will follow the dominant character. Incomplete dominance is the phenomenon in which the law of dominance variates. That means this is a variation of law of dominance. Just like snapdragon flower, if the dominant character plant is crossed with the recessive character plant, we get in F1 generation there is a third type of phenotype which is neither dominant nor the recessive. यानी कि डोमिनेंट प्लांट के साथ अगर रिसेसिव प्लांट को हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हाइब्रिड कंडीशन में F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील जब साथ में प्रेजेंट है, इस कंडीशन में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर, थर्ड फिनोटाइप ही मिल रहा है F1 जनरेशन में। इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस जो है वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Incomplete dominance is when a dominant allele or a form of a gene does not completely mask the effects of a recessive allele, and the organism resulting physical appearance shows a blending of both alleles. It is also called semi-dominance or partial dominance. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, उसके हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, जिसमें डोमिनेंट एलील और या डोमिनेंट जीन जो है वो कम्प्लीटली रिसेसिव जीन को या रिसेसिव एलील को सप्रेस नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप जो नेक्स्ट जनरेशन आता है F1 जनरेशन, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ना तो पूरी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है और ना तो पूरी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर यानी कि एक थर्ड कैरेक्टर दोनों के ब्लेंडिंग से, दोनों के मिक्सचर से बनता है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम दे रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है। For example, in the snapdragon, Antirrhinum measures a cross between the homozygous white flowered plant and a homozygous red flowered plant. दोनों में हम सिंबल यूज कर रहे हैं CW for the white flowered recessive homozygous plant and the red flowered homozygous plant के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं CR. Both they will produce the offspring with pink flower, that is CW genotype. That means in F1 generation their genotype will be CW, whereas the phenotype will be the pink. This type of relationship between alleles with a heterozygote phenotype intermediate between the two homozygote phenotype, that is called the incomplete dominance. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसका फिनोटाइप जो है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि ब्लेंड है, ना तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के बीच में एक कलर है। हम लोग अभी देखेंगे कि एक क्रॉस हो रहा है एक होमोजाइगस रेड प्लांट के साथ एक होमोजाइगस व्हाइट प्लांट का, जिसमें दोनों में हम देख रहे हैं जीन जो है इसको डिनोट कर रहे हैं CR से और व्हाइट के लिए डिनोट कर रहे हैं CW से। दोनों प्लांट होमोजाइगस है, इसलिए दोनों में एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा, यानी कि रेड प्लांट जो है वो उस गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा उसमें CR जीन या CR एलील रहेगा एंड व्हाइट फ्लावर जो है उसमें CW रहेगा। इसके फलस्वरूप इन द F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप हो गया CW एंड फिनोटाइप हम देख रहे हैं वो होगा ना तो रेड होगा और ना तो व्हाइट होगा, वो है पिंक, यानी कि एक इंटरमीडिएट कलर है दोनों के मिक्सचर से, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाया।
अब हम इसी F1 जनरेशन में जो हमें हेटेरोजाइगस प्लांट मिला, इसको जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पुनेट स्क्वायर के सहारे कि कैसे इसका रिजल्ट हो रहा है। तो दो पिंक फ्लावर को जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो एक पिंक फ्लावर में दो तरह का गैमेट बन रहा है, एक CR जीन को कैरी कर रहा है और एक CW जीन को कैरी कर रहा है। दोनों के केस में वही हो रहा है और हम देख रहे हैं कि पुनेट स्क्वायर में दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आता है। तो CR के कॉम्बिनेशन से एक होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट का कॉम्बिनेशन बना और चूंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है इसलिए इसका कलर रेड एक्सप्रेस हुआ। और बाकी दो में हम देख रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन है CR-CW, यानी कि ये हेटेरोजाइगस है और ये यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसमें दोनों में आ गया पिंक कलर। और लास्ट जो है CW, इसमें दोनों में रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए इसमें व्हाइट एक्सप्रेस हो गया। तो यहाँ पे हम जीनोटाइप देख रहे हैं, जीनोटाइप का रेशियो है 1:2:1 एंड फिनोटाइप का भी रेशियो हो जाएगा 1:2:1, यानी कि 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Thank you for watching our video and please subscribe to watch our upcoming videos.